अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ये कह रहे थे कि गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन मत जाओ, फिर वर्क फ्रॉम होम करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल है वो बच सके एंड डॉलर कम खर्च हो। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोग अकेले क्यों करें, आप भी अपना कॉन्वॉय कम करो, आप भी फॉरेन ट्रिप मत करो। अब देखो कॉन्वॉय तो शायद कम हो सकता है, किया भी है आई थिंक, लेकिन फॉरेन ट्रिप कैसे बंद करे? एक देश के लीडर को फॉरेन में जाना ही पड़ता है और जब ज़रूरत आपकी हो। कुछ दिन पहले मोदी जी नीदरलैंड गए थे आई थिंक 16 ऑफ मई को एंड उनके जाने के बाद नीदरलैंड का जो एएसएमएल कंपनी है उसके साथ टाटा कंपनी का एक डील फाइनलाइज होता है। एएसएमएल कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती है और वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, मान सकते हो एक तरीके से उसका मोनोपोली है। ये एएसएमएल कंपनी एक्चुअली बनाती क्या है? ये ईयूवी लिथोग्राफी मशीन बनाती है। ईयूवी का मतलब है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन। अब ये लिथोग्राफी होता क्या है? लिथोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जितने भी माइक्रोस्कोपिक सर्किट पैटर्न होता है ना, वो सिलिकॉन वेफर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपका फ़ोन है, उस फ़ोन में आप बहुत सारे काम करते हो, आप कॉल उठाते हो, आप वीडियो शूट करते हो, फ़ोटो क्लिक करते हो, फिर ब्राउज़िंग करते हो। ये जितने भी काम होते हैं ना, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू होते हैं और ट्रांजिस्टर एक्चुअली होता क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ स्विच होता है। मान लो एक बहुत बड़ा सिटी है, जो कि स्विच से बना होता है और ये जो स्विच है ना, ये बिलियन टाइम्स ऑन एंड ऑफ होता है हर सेकंड में। इसी वजह से ना डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा स्विच कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा और ये जो लॉजिक लिखा जाता है ना, इसी को माइक्रोस्कोपिक पैटर्न कहते हैं, जिसको सिलिकॉन वेफर में ड्रॉ करना पड़ता है और दुनिया में और किसी के पास ये मशीन नहीं है और इसीलिए एएसएमएल का मोनोपोली है इसमें। तो एएसएमएल जो है वो ये मशीन अब टाटा ग्रुप को देगी, जो कि गुजरात में जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रहा है वहाँ पर यूज़ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉलेज ट्रांसफर भी किया जाएगा और ट्रेनिंग भी दिया जाएगा एंड मेंटेनेंस भी एएसएमएल कंपनी हेल्प करेगी टाटा ग्रुप को करने के लिए। वहीं पर चाइना सोच के देखो, आज के टाइम में $100 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च कर चुका है इस मशीन को बनाने के लिए। उसने एएसएमएल के जितने भी फॉर्मर इंजीनियर्स थे, उन लोगों को हायर कर लिया। उसके बाद वो मशीन बना पाया, लेकिन वो 20 साल पीछे चल रहा है। मतलब आज के टाइम में चाइना के पास जो लिथोग्राफी मशीन है, वो 20 साल पहले एएसएमएल के पास हुआ करता था। तो देखा जाए तो चाइना एक तरीके से फेल हो गया इसमें और वहीं पर इंडिया को ये मशीन अब मिलने वाला है और ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, हम लोग बना तो नहीं रहे हैं वो मशीन, लेकिन मिलना बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 2018 में चाइना भी ये मशीन खरीदने गया था नीदरलैंड से, लेकिन उस टाइम यूएसए ने नीदरलैंड को मना कर दिया था इसको चाइना को सेल करने के लिए। तो शायद आपको इसका ग्रेविटी समझ में आया होगा कि जब एक देश के लीडर दूसरे देश में जाते हैं, वो घूमने नहीं जाते हैं। वहाँ पर सच में काम होता है और ये सिर्फ मैं मोदी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज के टाइम में अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, कोई भी, उनको फॉरेन में जाना पड़ता, डिफरेंट कंट्रीज को विजिट करना पड़ता ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके।